स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 13B त्रिभुज। ठीक है, अभ्यास 13B त्रिभुज को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी जबकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर। मतलब ये लंबाई दी हुई है और इसकी रचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले रचना कोई भी करना हो आपको एक स्केल की ज़रूरत होती है, एक गोला प्रकार की ज़रूरत होती है और आप चाहें तो एक पेंसिल रख सकते हैं। ठीक है, एक पेंसिल इसमें भी लगा होना चाहिए, एक पेंसिल अलग से। क्यों? क्योंकि बार बार इस पेंसिल को अगर इधर से उधर करेंगे चोट लगने का डर रहता है। जैसे कि मान लीजिए इधर रखे हैं, मान लीजिए इधर से करेंगे, कभी किसी को मतलब गड़ गया, ये फिर गड़ने का डर रहता है। इसलिए आप ऐसा करिएगा, 2 पेंसिल रख लीजिएगा। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, आप एक पेंसिल से भी काम चला सकते हैं अगर सावधानी से करें तो। ठीक है, अब हम लोगों का पहला जो सवाल दिया हुआ है उसको समझिए। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ दिया होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखिए। दिया है क्या दिया है वो देखिए। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी और सी, ठीक ना, में त्रिभुज ए बी सी में अब लिखेंगे कि ए और बी बराबर, यहाँ पे दिया हमारा 6 सेमी। ए बी बराबर कितना दिया हमारा 6 सेमी, ये दिया हुआ है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दिया हमारा, बी और सी बराबर दिया हमारा 8 सेमी। 8 सेमी, ठीक है ना, 8 सेमी। तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा यहाँ पे दे दिया हमारा ए सी बराबर, ए और सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 सेमी। ठीक है ना, सेमी। ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेंगे, ये दिया हुआ है। तो अब इतना दिया हुआ है तो रचना करनी है। किसकी रचना करनी है हमको? त्रिभुज की। तो रचना लिख लेंगे, रचना, ठीक ना, रचना करनी है, करनी है, रचना करनी है। यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए बी और सी की, ठीक है ना, की। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की रेखाखंड की, ठीक है ना, रेखाखंड की, रेखाखंड, रेखाखंड की लिख सकते हैं कि रेखाखंड, ठीक है ना, या फिर रेखाखंड की। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम लोग इसकी रचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज बोला है उसको कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग इस पेंसिल से एक लाइन खींच लेंगे। कितने सेंटीमीटर का? सबसे पहले बी सी खींचेंगे, बी और सी को खींचेंगे 8 सेंटीमीटर। बी और सी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को सही से? तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं, बी सी। ठीक है ना, जो चीज यहाँ पे इधर ही खींच लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सही से दिख रहा? 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं हम लोग। सही से मेरा बैठ नहीं रहा, ठीक है, नीचे ही बना देते हैं। 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे, ये पॉइंट बना लेंगे, यहाँ से एक है एक और यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को? इन दोनों पॉइंटों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे। इन दोनों पॉइंटों को आपस में इस पेंसिल से आप चाहें तो मिला सकते हैं। ठीक है ना, डार्क थोड़ा चलता ही है, हल्का डार्क है। इस तरीके से हम लोग मिला देंगे। इसको लिख देंगे हम लोग बी, ठीक है ना, और इसको लिख देंगे हम लोग क्या चीज? सी। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा बी और सी। ठीक है, अब देखिए ये बी और सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 8 सेमी। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आराम से करेंगे, हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बोला है कि बी से सी, बी और सी हमारा 8 सेंटीमीटर, ए और बी बराबर 6 सेंटीमीटर। मतलब कि बी से ए भी तो 6 सेंटीमीटर होगी। जब ए से 6 सेंटीमीटर हो सकता है बी, तो बी से भी तो ए 6 सेंटीमीटर हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इससे 6 सेंटीमीटर दूरी माप लेंगे। देखिए ये हमारा स्केल है, स्केल पे ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर तक का माप लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दूरी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इस 6 सेंटीमीटर को यहाँ पे रख के इस चाप को इधर एक चाप लगा देंगे। ठीक है ना, इधर एक चाप लगा दिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्या क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर का चाप ए के लिए। दूसरा हम लोग को चाप लगाना है किसमें? यहाँ पे सी से ए के लिए 4 सेंटीमीटर। जब ए से सी 4 सेंटीमीटर हो सकता है तो सी से ए भी 4 सेंटीमीटर हो सकता है। फिर से ये दूरी लेंगे 4 सेंटीमीटर के लिए, यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर के यहाँ पे रख के और इस तरीके से 4 सेंटीमीटर का ये दूरी ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर का यहाँ से ये दूरी ले लेंगे। एकदम सही लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर कम, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर के यहाँ पे चाप ले लिए। देखिए दोनों अलग अलग हो गया। आपको फिर से क्या करना होगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे? यहीं पे जाएंगे, इस पे एकदम नाप के यहाँ पे, और जो ये दूरी जा रहा था इसी से इसको हम लोग कट कर देंगे। जहां पे ये कट कर रहा है वहीं पे हमारा बिंदु क्या हो जाएगा? हमारा ए मिल जाएगा। यहीं पे क्या हो जाएगा? ए। अब कुछ नहीं करना है, जहां पे ये क्रॉस कर रहा है यहीं पे इन दोनों को मिला देना है, इसको और ये रेखा को यहाँ पे इस दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग मिला दिए। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस ए से सी की दूरी को इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ से मिला देते हैं। मिल गया हमारा, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए जिस तरीके से हमने इस रेखाखंड का रचना किया है उसी तरीके से इसमें लिख देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रचना, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, रचना, रचना। अब रचना में क्या क्या चीजें हैं जो दिया हुआ वो तो हम लिख लिए। रचना में हम लिख सकते हैं पहले नंबर पर कि सर्वप्रथम, ठीक ना, सर्वप्रथम, प्रथम, ठीक ना, रेखाखंड, रेखाखंड, ठीक ना, रेखाखंड, ठीक ना, रेखा यहाँ पे ख रहेगा फिर खंड, ठीक ना, रेखाखंड BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखा लिया। BC बराबर क्या लिया था हमने, 8 सेंटीमीटर का रेखा लिया, 8 सेमी रेखा खींचा या फिर 8 सेमी खींचा, ये डायरेक्ट लिखिए खींचा, ठीक ना, खींचा। अब दूसरा हमारा हो जाएगा बी नंबर पर कि बिंदु, ठीक ना, बिंदु, बिंदु बी से, बिंदु बी को, बिंदु बी को, ठीक ना, बिंदु बी को केंद्र मानकर, ठीक ना, केंद्र मान कर 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी, ठीक ना, का एक चाप लगाया, एक क्या किया हमने, चाप लगाया, ठीक ना, चाप लगाया, लगाया, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा कि बिंदु, ठीक ना, 4-5 लिखना जरूरी होता है, ठीक ना, बिंदु सी से, ठीक ना, बिंदु सी से, बिंदु सी को फिर से केंद्र मानकर, फिर ना केंद्र, ठीक ना, मानकर, मानकर, केंद्र मानकर, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, 4 सेमी, 4 सेमी का एक चाप लगाया, एक क्या किया हमने, चाप लगाया, चाप लगाया, 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 ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ठीक है ना। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं। अब लिख सकते हैं कि चौथा कि दोनों चाप, ठीक है ना, दोनों चाप, दोनों, ठीक है ना, कौन से दोनों, ये वाला चाप और ये वाला चाप, दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु बिंदु ए पर काटते हैं। दोनों चाप, चाप एक दूसरे को, एक, ठीक ना, दूसरे को, दूसरे को, ठीक ना, बिंदु, बिंदु कौन से बिंदु पर, ए पर, ठीक ना, बिंदु ए पर काटनी है, ठीक ना, काटती है, काटनी है, बिंदु ए पर काटते हैं। तो ए से बी तथा सी को मिलाया, ए से, ठीक ना, बी तथा ए से सी को मिलाया। तो आप लिख सकते हैं तथा, इसी में लिख दीजिएगा तथा ए से, ठीक ना, ए पर काटनी हो गया, ए से, ए से बी तथा बी से, बी से सॉरी ए से बी तथा सी से ए को मिलाया, सी से ए को मिलाया, को क्या किया, मिलाया, मिलाया, ठीक है, मिलाया। और 5वां नंबर लिख देंगे कि अतः, मतलब ये 5वां नंबर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी और सी अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट, ठीक ना, त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक ना। इस तरीके से इसका पहले सवाल को निर्माण करना था आप लोगों को, ठीक है। देखिए आराम से करिएगा, परेशान मत होइएगा, आराम से करेंगे, सटीक करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को, देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के जोड़ों में भुजाओं के माप, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे भुजाओं के नाप, ठीक ना, अंकित हैं, भुजाओं की ये नाप जो है अंकित हैं। भुजा 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 सर्वांग क्षमता प्रतिनिधित्व का प्रयोग करके, मतलब सर्वांग क्षमता प्रतिनिधित्व का प्रयोग करके बताइए कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। उत्तर को संकेत भाषा में लिखिए, जो उत्तर है उसको सांकेतिक भाषा में लिखना है, बस आराम से, सिंपल सा है। आपको पहले ही बताया गया है इसके, मतलब ए वाले चैप्टर में, मतलब 13 का ए वाले चैप्टर में आपको बताया गया सर्वांगसम किसे कहते हैं। जैसे कि ये भुजा क्या हमारा 18 है, मतलब कि सॉरी 18 कर रहे हैं, 1.8 है, इधर और भी क्या है 1.8 है। तो जब ये वाला रेखा, अगर ये दो त्रिभुज दिख रहा है, इसमें एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दो त्रिभुज है। देखिए एक रेखा इसकी 1.8, इसकी भी एक रेखा क्या हो जाएगी 1.8, इसकी एक रेखा कितना 3, इसकी भी एक रेखा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए ये रेखा दोनों में कॉमन है, मतलब ये वाला रेखा हमारा AC बराबर इसके लिए भी 3 सेंटीमीटर और AC बराबर इधर के लिए भी क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, इधर वाला भी 3 सेंटीमीटर, इधर 1.8 और इधर है 1.8। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये क्या हमारा सर्वांगसम है,
क्या हमारा है, सर्वांग सम है। तो हम लोग पहले सवाल को एकदम सिंपल ढंग से इसको करेंगे, देखिएगा समझिएगा कि त्रिभुज ए बी और सी और ए बी सी और यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम है। ए डी और सी क्या हमारा सर्वांग सम है, सर्वांग सम, सर्वांग सम है, ठीक ना, सर्वांग सम है, ठीक है। इस तरीके से सर्वांग सम है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसलिए हो जाएगा त्रिभुज ए बी और सी सर्वांग सम, सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है, ठीक है ना, सर्वांग सम। यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए डी और सी, ठीक है। इसी तरीके से इसको बस आराम से इसको करना था। ये तो हो गया इसका पहला। अब इसका हम लोग दूसरा सवाल देखिए, देखिए हम दूसरे सवाल को भी सेम तरीके से दूसरे सवाल को भी कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल में क्या दिया हमारा, ए ओ डी, ए ओ और इधर सी या ए ओ यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है ना, ये बी है, ए ओ बी ये इसका है, ठीक है ना, ए ओ बी। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिकोण त्रिभुज ए ओ और यहाँ पे लिखेंगे बी, ए ओ बी जो है, और यहाँ पे ए ओ बी और यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा ए ओ सी, ए ओ सी सर्वांग सम है, ठीक है ना, सर्वांग सम, ठीक है ना, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, एओसी सर्वांग सम है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर ए ओ बी सर्वांग सम, सर्वांग सम का ये फाइनली चिन्ह होता है। और उसके बाद कर सकते हैं त्रिभुज ए ओ सी, बस इतना ही आंसर लिखना है, क्योंकि ये सर्वांगसम जो दिखा दे रहे हैं कैसे सर्वांगसम होता है, क्योंकि ये देखिए जो ये बीच वाली रेखा ये दो दोनों में कॉमन है, मतलब इधर भी 2 है तो इधर भी वाला भी 2 है, इधर 3.6 है इधर भी 3.6 है, इधर 2.5 है इधर भी 2.5 है। तो जाहिर सी बात है कि ए ओ बी जो है ए ओ सी के बराबर है और सर्वांगसम है, ठीक है, जब बराबर है सर्वांगसम है, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, बराबर दिख रही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल को यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में भी मिला लीजिए। देखिए ए बी बराबर 1.8, यहाँ पे पी क्यू बराबर 1.8, यहाँ पे देखिए बी सी, यहाँ पे पी और आर दोनों 2.8 2.8, यहाँ पे देखिए पी आर बराबर 2.4, यहाँ पे ए और सी बराबर 2.4। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि त्रिभुज यहाँ पे ए बी और सी जो होगा वो, और यहाँ पे लिख सकते हैं और त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर क्या हमारा सर्वांगसम है, यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वांगसम है, सर्वांगसम, सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम है तो इसलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी और सी मतलब सर्वांगसम, सर्वांगसम यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, त्रिभुज पी क्यू और आर। इस तरीके से इसको आपको बस करना था, सिंपल तरीके से इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में, ठीक है, पार्श्व चित्र में ए डी, ठीक है, ए डी बराबर है हमारा बी सी के, ए डी डी सी के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी जो के ए और बी जो है ये सी और बी के बराबर है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, मतलब कि ए बी और सॉरी ए बी और डी जो सर्वांगसम है त्रिभुज सी, ठीक है ना, बी और डी के। तो हाँ सर्वांगसम है, पहले सवाल में आप लिख सकते हैं कि हाँ सर्वांगसम है, ठीक है ना। पहले सवाल को ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, बस आराम से पहले सवाल को लिख सकते हैं हम लोग कि हाँ, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी और यहाँ पर हो जाएगा डी सर्वांगसम, ठीक है ना, सर्वांगसम क्या हो जाएगा हमारा सी बी और डी है, सी बी और डी है। क्यों सर्वांगसम है, आप अपनी किताब में देखिएगा जब यहाँ पे बराबर बराबर दिखा रहा है कि ए डी, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, बस इसमें बताना नहीं है, बस पूछा है कि सर्वांगसम है तो हाँ बता दीजिए बस कि सर्वांगसम है। लेकिन अगर दिखाना है तो लिख दीजिए कि दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया है, दिया है। अब जो जो दिया है वो देख लीजिए, ए डी जो है बराबर है, ए डी बराबर क्या इतना हमारा बी और सॉरी डी सी के, डी और सी के, ए डी बराबर है हमारा डी सी के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए और बी जो बराबर है वो किसके बराबर है, ए और बी बराबर हमारा किसका, सी और बी के, सी बी के बराबर है। और ये बीच वाली लाइन तो सब में बराबर है, दोनों में बराबर है, क्योंकि दोनों के लिए लंब का काम कर रही है, इसलिए हमारा जब ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा सर्वांगसम त्रिभुज है, मतलब कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा सी बी डी, दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल कह रहा हमारा कि त्रिभुज ए बी डी, मतलब ए
बी और डी सर्वांगसम है सी बी और डी, तो संगत भुजाओं और संगत कोण को लिखिए। अच्छा, जब ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण को लिखना है। तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारे, ए और डी के संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, ए डी का संगत मतलब बराबर, ए डी का संगत क्या हो जाएगा हमारा, या त्रिभुज भी लगा सकते हैं संगत के लिए, तो ए डी का संगत क्या हो जाएगा हमारा डी सी, ए डी का संगत क्या हो जाएगा हमारा सी डी, ठीक ना, सी डी, ए डी सी डी, ठीक ना, सी डी बराबर हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या हो सकता है, इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि ए और डी जो होगी ए डी, ठीक ना, यहाँ पे ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी और डी के। तो यहाँ पे अच्छा एक बार दोबारा लिख दिए क्या ये चीज को, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये चीज, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि डी और बी, ठीक ना, डी और बी, डी बी, ठीक है, यहाँ पे देखिए डी और यहाँ पे जगह बी, ये बराबर है हमारा डी बी के, यहाँ पे जगह डी और बी के, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ये दोनों में क्या हमारा उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, ठीक ना, उभय, ठीक ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे कोण ए जो है बराबर है कोण सी के, और यहाँ पर जो है कोण यहाँ पर जगह सी बी डी बराबर है हमारा कोण ए बी और डी के। तो यहाँ पर जगह कोण सी डी और बी बराबर है कोण ए डी और बी के, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको आराम से इसको करना था, बस यही दिखाना था कि ये सारी चीजें बराबर है, ठीक है, मैंने जो किया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देख लेते हैं। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, अगर 2-3 होता तो मैं इसको छोड़ ही देता, अगले ही वीडियो में बनाता, लेकिन ये लास्ट सवाल है चौथा, इसको चौथा को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए चौथा सवाल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है, सत्य असत्य बताना है, ठीक है ना, सत्य और असत्य को बताना है। लिखा हुआ है कि पार्श्व चित्र में, ठीक ना, पार्श्व चित्र में यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है, ये त्रिभुज, और त्रिभुज ए बी डी, ए यहाँ पे बी और डी एक ही भुजा ए बी पर बने हैं, एक ही भुजा ए बी पर बने हैं, ठीक है। त्रिभुज ए सी मतलब ए और सी, जो ए सी की लंबाई बी डी के बराबर है, ठीक है, ये और ये वाला बराबर हो गया, ठीक है। अब बोला हमारा क्या चीज कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी, जो सॉरी यहाँ पे जगह बी और सी जो है हमारा ए डी के बराबर है, मतलब ये जो बी और सी होगा, ये बी सी, ये बी सी जो बराबर हमारा ए डी के बराबर है, ये 3 लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा चीज हमारा क्या रहा, हमारा क्या चीज कि यहाँ पे जगह हमारा ये बी सी, बी और यहाँ पे जगह सी ए डी के बराबर है, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है ये दोनों में क्या हमारा कॉमन है, ये वाला लाइन जो है दोनों में, ये वाला लाइन दोनों में कॉमन है। जब ये वाला लाइन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब हम लिखा हुआ है त्रिभुज, अब मिला लेंगे पहले वाले को, त्रिभुज बोला है हमारा क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक ना, त्रिभुज ए बी डी मतलब ए बी और डी सर्वांगसम है, ये चिन्ह किसका है, सर्वांगसम का है, तो यस लिखेंगे सत्य है, ठीक ना। इसके में क्या लिखेंगे कि सत्य, क्योंकि ये सर्वांगसम है, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे सत्य, ठीक है। सत्य, असत्य कैसे हो सकता है, ये देखिए इसमें किताब में दिया हुआ असत्य, ठीक है ना, इसमें किताब में आंसर दिया हुआ है असत्य, तो देखिए हम लोग देखने हैं कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ बोला हमारा कि बी सी, ठीक ना, शुरू से पढ़ लेते हैं। पार्श्व चित्र में, ये चित्र है त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, और यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए बी और डी, ए और यहाँ पे जगह बी और डी, बोला एक ही भुजा पर है, ठीक है, एक भुजा पर है, किस पे है हमारा ए बी पर है, ए बी पर ये है बना हुआ है। त्रिभुज यहाँ पे जगह त्रिभुज है, बोला ए सी, ए और सी बराबर है हमारा बी और डी के, ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर जो कि दिया हुआ है, ठीक है, हम बराबर मान लेते हैं, ठीक है। बोला हमारा कि बी और सी जो है, बी और सी, बी सी ए डी बराबर है, बी सी ए डी बराबर है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथन में से सत्य और सत्य को बताना। देखिए ये वाला दोनों में कॉमन है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ये कॉमन है, दोनों में, दोनों एक ही रेखा पर बने हुए हैं, दोनों एक ही भुजा पर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है, ये वाला इस तरीके से जाएगा तो ठीक है। लेकिन दूसरा बोल रहा हमारा क्या चीज कि ए बी और डी, त्रिभुज ए बी और डी, ये गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया, देखिए ए, ठीक ना, बी और सी ये रेखा हमारा है, लेकिन इसमें ये वाला रेखा नहीं ले रहा है, ये वाले रेखा को इसमें नहीं फाइंड कर रहा है, इस वाले में इस वाले रेखा को फाइंड कर रहा है, इस वाले में सिर्फ ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक ना, सत्य, ये असत्य हो जाएगा। बात को समझिएगा,
ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी और सी, मतलब ए बी और सी, इसमें क्या होता है ना, सत्य कब होता है, ए बी सी बी ए डी होता तो सत्य होता। अब बी ए डी किस में है, देख लीजिए, बी ए डी तीसरे में है, इसको सत्य लिख दीजिए, सत्य। और बाकी सब इसमें देखिए ए बी सी और इसमें घुमा रहा है ए डी बी, ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में लेना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला सही होगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। मतलब भुजा 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 गुणे से, ठीक है ना, भुजा 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 के गुण से। इसमें लिख सकते हैं कि भुजा, तीसरे में सही कैसे हुआ, तो भुजा और भुजा, ठीक ना, भुजा भुजा और भुजा के गुण से, ठीक ना, फिर से भुजा के गुण से, ठीक ना, गुण से, ठीक ना, भुजा 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 के गुण से ये सत्य हुआ। ठीक ना, इसमें भुजा 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 के गुण मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए ये सत्य नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको करना था। तो आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।